आज हम लोग एल्गी के बारे में देखने वाले हैं। तो एल्गी जो होता है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें ये एक ख़ास बात है, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिन्हें कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही एल्गी जो होता है वो अपने साइज़ में उससे बड़े भी होते हैं। तो आप अगर एल्गी को कहीं देखते हैं, एल्गी यानी कि अगर नदी में या तालाब में देखते होंगे हरा हरा कलर का जो लग जाता है, उसी को एल्गी कहते हैं। जैसे कि इसको हिंदी में काई भी बोलते हैं, और पानी वाली जगहों पे ये एल्गी रहता है। तो एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है? एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये बिल्कुल प्लांट के जैसे ही होते हैं। प्लांट लाइक कहने का मतलब इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, और ये अपना खाना जो है खुद ही बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये एल्गी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल पिछले के जैसे फंजाई के जैसे एल्गी जो है वो भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। और एक बात ये है, एल्गी जो है ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन इसमें ब्रांचेज नहीं होते हैं। ये सिर्फ लंबे करके जाते हैं। और एक चीज़ है, एल्गी जो है वो ग्रीन, रेड, ब्राउन इन 3 कलर में पाया जाता है। एल्गी का कलर जो है वो ग्रीन, रेड, ब्राउन 3 तरीके का एल्गी का कलर रहता है। और ये तीनों कलर किस वजह से होता है? तो वो उस एल्गी में एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट की वजह से जो है कलर चेंज होता है एल्गी का। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स जो है उसका कलर ग्रीन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। इसी वजह से जो है, इसी तरीके से एल्गी जो है, एल्गी में भी अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे कि उनका कलर भी डिफरेंट होता है, ग्रीन, रेड और ब्राउन। और एल्गी पाए कहाँ पे जाते हैं? एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं। अक्सर ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में रह के ये बहुत यूज़फुल भी होते हैं। एल्गी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन थोड़ा बहुत हानिकारक भी है। तो ये फ्रेश वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं। और एल्गी का जो साइज होता है नॉट विजिबल, यानी कि इतना छोटा होता है कि हम देख नहीं सकते हैं। इससे लेके 7 मीटर लंबा तक एल्गी हो सकता है। और यहाँ पे एल्गी का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एल्गी का एग्जाम्पल एनाबोनिया, क्लेमाइडोमोनस, ऑसिलेटोरिया, नोस्टोक, स्पाइरोगारा, ये सब एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे फिर एल्गी का यूजेस दिया गया है। एल्गी का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, या यूज़फुल एल्गी क्या क्या है? तो एल्गी का जो इस्तेमाल हम मेडिसिन में भी करते हैं। तो मेडिसिन में जो एल्गी का इस्तेमाल होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम एल्गी का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम एल्गी का इस्तेमाल करते हैं। और इस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरेलिन। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम लोग बनाते हैं किस चीज़ से? एल्गी से बनाते हैं। और वो एल्गी का कलर कौन सा है? ग्रीन एल्गी के ग्रुप में से एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला। तो इससे मेडिसिन बनाया जाता है, और ये एंटीबायोटिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक एंटीबायोटिक का नाम बताइए जो कि एल्गी से बनता है, तो कौन सा एंटीबायोटिक होगा? क्लोरेलिन, ये एंटीबायोटिक का नाम है। और कौन सा एल्गी से बनाया जाता है? क्लोरेला एल्गी से बनाया जाता है, और वो ग्रीन एल्गी में से आता है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। और एल्गी हमारे लिए यूज़फुल है, वो किस किस तरीके से यूज़फुल है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पीछे भी जितने भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं उन सब का यूजेस हमने मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में देखा है। तो सेम प्रोसेस से इसमें भी देखेंगे। आगे फिर दिया गया है इंडस्ट्री में, यानी कि सीधे आप याद रखिए पैसा कमाने के लिए एल्गी का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। एक एल्गी का नाम है एगार एल्गीन। ये 2 एल्गी है, और ये रेड ब्राउन एल्गी से प्राप्त किए जाते हैं। रेड ब्राउन एल्गी से जो है अगार और एल्गीन एल्गी प्राप्त किया जाता है। और इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? मेडिसिन में, फूड में, कॉस्मेटिक में। अगर आपसे पूछा जाता है अगार का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हैं मेडिसिन बनाने में होता है, खाना में होता है, फिर कॉस्मेटिक में होता है। एल्गीन का भी यही सब यूज़ है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कल हम गलत बोल दिए थे, जो फंगस को सीधे खाया जाता है। फंगस को सीधे नहीं खाया जाता है, उसको किसी न किसी फूड आइटम में हम लोग मिला के खाते हैं सीधे तौर पे। जैसे हम बात करते हैं हमारे मरीन ड्राइवर जो रहते हैं या जो स्पेस में जाते हैं, वो फंगस को सीधे नहीं खाते हैं, वो एल्गी को खाते हैं। उस एल्गी को सीधे खाया जाता है। तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, कल गलत हो गया था बताने में।
तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ एकदम से भूल जाइएगा। जो फंगस को सीधे खाया जाता है, फंगस को सीधे नहीं खाया जाता है, एल्गी, वहाँ पे एल्गी होगा कल वाले वीडियो में। तो इंडस्ट्री में हो गया एल्गी का यूजेस कहाँ कहाँ पे है। आगार नाम का एक एल्गी है और एल्गीन नाम का एक एल्गी है, जिसका कि यूज बहुत बड़े पैमाने पे होता है, मेडिसिन बनाने में और खाने में भी और कॉस्मेटिक बनाने में भी। अब एक सबसे देखिए आयोडीन, नमक। नमक तो आप सबके घर में आता ही होगा। तो ये नमक कहाँ से आता है, सबको पता है, समुद्र से आता है। और उस समुद्र में क्या है, अभी पहले हम देख चुके हैं, फ्रेश वाटर में क्या है, एल्गी पाए जाते हैं। यानी कि हमें जो आयोडीन मिलता है उसमें भी एल्गी रहता है। तो आयोडीन में जो एल्गी रहता है उसका नाम है केल्प। केल्प नाम का एक एल्गी है जो कि जिससे कि हमें आयोडीन मिलता है। और आयोडीन भी हमें मिलता है एल्गी से, और आगे सोडियम और पोटासियम भी हमें एल्गी से मिलते हैं। तो सोडियम, पोटासियम, आयोडीन तीनों चीज़ हमें एल्गी से मिलते हैं। और ये ब्राउन एल्गी में से हमें ब्राउन एल्गी एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में भी बहुत सारे एल्गी हैं। तो ब्राउन एल्गी से हमें आयोडीन, सोडियम, पोटासियम तीनों चीज़ मिलता है। और उस ब्राउन एल्गी में से एक केल्प नाम का एल्गी है जिससे कि हमें आयोडीन मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है, समुद्र में जो है, समुद्र से ही हमें आयोडीन मिलता है। फ्रेश वाटर में केल्प नाम के एल्गी पाए जाते हैं। आगे फिर दिया गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एल्गी कैसे कैसे यूजफुल है। तो मैन्यूर बनाने के लिए, मैन्यूर यानी कि खाद जिसको कहते हैं, तो उसमें एल्गी जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि एल्गी जो है, एल्गी में नाइट्रोजन और पोटासियम रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो खेत में जब यूरिया डाला जाता है या और भी उर्वरक जब डाले जाते हैं, मैन्यूर, तो उसमें नाइट्रोजन और पोटासियम सभी रहता है। यानी कि और वो हमारे केमिकल ही रहते हैं, लेकिन एल्गी तो हमारा नेचुरल है। तो एल्गी से हमें नाइट्रोजन और पोटासियम बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो मैन्यूर बनाने के लिए भी जो है एग्रीकल्चर में एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ फील्ड सब में भी, अगर वो फील्ड है, खेत है, उस खेत में भी एल्गी सब का इस्तेमाल होता है मैन्यूर बनाने के लिए। तो यहाँ ये भी याद रखिएगा, एल्गी का इस्तेमाल मैन्यूर बनाने के लिए क्यों होता है। तो क्योंकि एल्गी में जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पाया जाता है, इसलिए। आगे दिया गया है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें भी एल्गी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहने का मतलब ये है, वायुमंडल से, हमारे एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेता है पेड़ पौधा। उस नाइट्रोजन को लेके वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, हम लोग खाने के बाद अगर हम लोग मर जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी, हमारे बॉडी को जो है बैक्टीरिया और फंगी मिलके डिकम्पोज कर देते हैं। और वो प्रोटीन फिर से कहाँ पे चला जाता है, सॉइल में ही चला जाता है। और वहाँ पे जाके नाइट्रोजन हमारा फिर से चला गया। तो यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिटेल से दिया गया है, आगे चर्चा कर लेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो स्पेशल एल्गी है, उस एल्गी का नाम है नोस्ट्रोक और एनाबीनिया। नोस्ट्रोक और एनोबीनिया ऐसा एल्गी है जिसका कि इस्तेमाल नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। इसके अलावा मच्छर सब मारने के लिए भी जो है एल्गी का इस्तेमाल होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एल्गी इंपॉर्टेंट रहता है, कौन से एल्गी की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो वो होगा नोस्ट्रोक और एनाबीनिया। और ये किस ग्रुप में आते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के ग्रुप में आते हैं। अब हम देखते हैं एल्गी हमारे लिए हार्मफुल कैसे होता है, कैसे एल्गी जो है हमें या फिर किसी भी एक्वेटिक एनिमल को वो हार्म करता है। तो देखिए, एक बात तो यहाँ पे तय है, एल्गी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि वो अपने आप को क्या करता रहेगा, हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहेगा, फिर से वो जो है बढ़ता जाएगा, उसका संख्या में जो है वो वृद्धि होती रहेगी। तो एल्गी जो अपना संख्या, एक देखिए, किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। कोई भी चीज़ जब लिमिट में रहता है तो वो हमारे लिए सही रहता है, और वो चीज़ जब लिमिट से बाहर हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए सही नहीं रहता है, यूज़फुल नहीं होता है। एल्गी के केस में भी वैसा ही है। जब एल्गी लिमिट में जितना उसका कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में वो रहता है तो वो हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन जब वो उस कैपेसिटी से बहुत अधिक हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी है। तो वही कहा गया है, एल्गी रेपिडियली ग्रो। एल्गी करते क्या है, बहुत जल्दी बढ़ते जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और जैसे ही वो ग्रो करते जाएंगे, यानी कि जितने भी वाटर बॉडीज़ होंगे, मान लीजिए ये सारा वाटर बॉडी है, सारे पे क्या हो जाएगा, एल्गी ही आता रहेगा। और जब सारे एल्गी इस पे आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर बॉडीज़ पीने लायक पानी उसका नहीं रहेगा, उसमें हम तैर नहीं सकते हैं।
उसमें कोई भी एनिमल्स उस पानी को नहीं पी सकते हैं, उसमें रह नहीं सकते। तो इस तरीके से वो हमारा क्या होता है, एल्गी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। और इसी को कहते हैं एल्गल ब्लूम। ब्लूम यानी होता है बढ़ना, ब्लूम यानी क्या होता है, बढ़ना। कोई भी चीज़ जो बढ़ता है तो वो एल्गल ब्लूम है। एल्गल जब बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ जाते हैं तो वही हो जाता है एल्गल ब्लूम। और इससे क्या होता है, अगर पूछा जाए एल्गल ब्लूम से क्या होता है, तो एल्गल ब्लूम से पूरे जो है हमारा वाटर बॉडीज ख़राब हो जाता है और उस पानी का कोई यूज़ नहीं रहता है। ना तो उस पानी को हम ड्रिंक कर सकते हैं, ना ही उसमें हम स्विम कर सकते हैं। ऐसे तो एल्गी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। एल्गी वाला पानी अगर हम खेत में भी डालें तो वो हमारे खेत को फर्टिलिटी प्रदान करता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो देखिए, अगर ये सरफेस है पानी का, इस सारे सरफेस पे अगर एल्गी आ गए हैं तो नीचे में जो वाटर बॉडीज़ रहते हैं, जैसे कि मछली हो गया, सांप हो गया, तो उस सब फिर क्या करेगा, उस सबको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। वाटर में तो सारे जगह से ये सबको जो है वो सब रिस्पिरेशन भी नहीं कर पाएगा, पूरे जगह तो यही ले लेगा। तो वो मछलियाँ सब जो है नया नया ऑक्सीजन फिर एयर के थ्रू वाटर में नहीं आ पाएगा और वो जीव जंतु भी इस तरीके से क्या होते हैं, मर जाते हैं। यानी अगर किसी बॉडी में पानी में, किसी बॉडी वाले सरफेस जिसमें पानी रहता है, उस बॉडीज़ में अगर एल्गी ब्लूम ज़्यादा हो गया तो वहाँ जीव जंतु भी मर जाते हैं। इसीलिए ना आप लोग देखते भी होंगे, कोई नदी तालाब रहता है तो उसमें जब ज़्यादा एल्गी हो जाती है, यानी ज़्यादा काई लग जाती है, तो फिर क्या करते हैं, उसको हटा के फेंक देते हैं। तो वही है। फिर दूसरा एक दिया गया है, ये दोनों एल्गी का ही नाम है, क्रोसोकस और ऑसिलेटोरिया। ये दो एक एल्गी है, जो एल्गी क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इससे टॉक्सिन निकलते हैं जो कि नर्व सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। जो भी मरीन में जीव जंतु रहते होंगे, पेड़ पौधे, समुद्र के अंदर पेड़ पौधे भी रहते हैं, जीव सब एनिमल सब रहता है, तो उस सब एनिमल का नर्व सिस्टम ख़राब करता है। जैसे कि फिश का है, बर्ड का है, और कभी कभी ह्यूमन हम लोग भी अगर उस जल का, उस पानी का यूज़ करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी वो इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कौन सा एल्गी है जो कि नर्व सिस्टम को इफेक्टिव करता है, तो वो हो जाएगा क्लोरोकोकस ऑसिलेटोरिया। ये दो ऐसा एल्गी है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इससे नर्व सिस्टम ख़राब हो जाता है किसी भी जीव का जो कि पानी में रहता हो, जैसे मरीन हो गया, फिश, बर्ड, ह्यूमन बीइंग, इस सब के लिए। तो आज हम पूरा एल्गी के बारे में देख लिए हैं।